नमस्कार, जय हिंद। आप सभी परम प्रिय मित्रगणों को मैं अपनी दिखाता हूँ हमारे जन्मभूमि। ये देखिए हमारे परम आदरणीय श्रीमान ये कमलाकांत चाचा जी का ज़मीन है, सरसों भी है और ये गेहूँ, ये गन्ना। और इधर थोड़ा सा घुमाइएगा, ये देखिए हमारे परम आदरणीय श्रीमान ये आदित्य शंकर भाई जी का, यानी उनके पिता श्री जी स्वर्गीय परम आदरणीय श्रीमान भवानी चाचा का, ये देखिए इन लोगों का इधर ही डेरा है। और ये परम आदरणीय श्रीमान देवेंद्र चाचा जी का, इधर थोड़ा घुमाइए। सब ये ज़मीनें सब हमारे गांव की है। ये देखिए गांव की ज़मीनें, यानी अपनी ही ज़मीन है। और आज ज़मीन है तभी तो आज हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए एक हमारे परम आदरणीय श्रीमान कृषि विधान चाचा जी का, ये हमारे स्वर्गीय बहाल बाबा का। उधर देखिए वो चंदन उर्फ समोसा भाई जी का, उधर हमारे टुन टुन चाचा जी का। तो भाई ज़मीनिया रहेगा तभी तो हम लोग यहाँ आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और कितना आनंद आ रहा है। लेकिन जब ज़मीनिया गांव की ज़मीनिया नहीं रहेगी तो फिर हम लोग कहाँ आएंगे? क्योंकि इधर हमारा खुद का निजी ज़मीन नहीं है, लेकिन गांव का ज़मीन है तो अपना ही ज़मीन है। और हम लोग को इसको दर्द को बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक हम लोग दूसरे को अपना दर्द नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आइए हम सभी खरीद, पुरुषोत्तम पट्टी, निपनिया, बहादुरा, जिंदापुर आदि जितने भी क्षेत्रीय गांव के जो भी शुभ चिंतक लोग हैं, हित नात रिश्तेदार मेहमान जो भी लोग हैं, सब लोग इस मिशन में जुड़िए। और मिशन में जुड़ करके और अपने गाँव के अस्तित्व को बचा लिया जाए। सबसे बड़ी देखिए ये नदी है, देखिए इधर से नदी ज़्यादा दूर नहीं, बहुत दूर थी यहाँ नदी, ऐसा नहीं है, यहाँ नदी बहुत दूर थी। लेकिन धीरे धीरे आज 2-3 सालों से कटते करते 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 इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज ये स्थिति आ गई कि एकदम गांव के एकदम मैं सामने हूँ, पुरुषोत्तम पट्टी के सामने, यानी जिंदापुर से थोड़ा और पूरा भटके सीधे, यानी मैं अपने घर के सामने हूँ, यानी हमारे स्वर्गीय भवानी चाचा के डेरा के मैं सामने हूँ। और ये देखिए फिर ये गन्ना गेहूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर गांव का ही अस्तित्व जब रहेगा, गांव की क्षेत्र की ज़मीन जो रहेगी, तभी तो फिर हम लोग आएंगे, घूमेंगे। मान लीजिए गन्ना ही है तो अगर मान लीजिए गन्ना है तो अगर मान लीजिए मेरा दिल करेगा कि चलिए भाई ये गन्ना तोड़ना है, उसको चूसना है, तो जब गाँव का रहेगा तभी तो तोड़ेंगे, हैं? और जब गाँव का किसी का रहेगा ही नहीं तो फिर कैसे तोड़ेंगे? तो इसीलिए दूसरे की भी ये हम लोग के दिमाग में कई लोग गंवई बातें कर रहे हैं। ये लोगों की गंवई बातें हैं कि भाई चला हमार गिर गई तो सबकर गिरो, हैं? पता नहीं कितने किस्म के लोग निगेटिव बातें करते हैं। अरे भैया ठीक बा, पहले मान ले कि गिर गई तो ओकर मतलब कि अब सबकर गिरो, हाँ? एक मतलब गाँव में धीरे धीरे नदी पहुँच जाई, धीरे जिंदापुर के नदी पहुँच जाई, 500 मीटर बस रहा बस कितना दूर में देखा ये गाँव बटे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ना, ट्रैक्टर देखिए यही रास्ता जाता है यहाँ से। और ये ट्रैक्टर हमारे परम आदरणीय श्रीमान, ये क्या नाम है अपना, कृषि विधान विभाग का ट्रैक्टर मुझे लग रहा है। तो ऐसे गांव कितना दूर है भैया, देखिए वो दिखाई भी दे रहा है, वो जो घर दिखाई दे रहा है ना, वो हमारे लग रहा है कि हीरा बाबा का घर है। जो हीरा बाबा गोड़ है वहाँ से दूर है, तो यहाँ से दूर नहीं है। तो इस पे तो भाई इस मुद्दे पे तो सबको आना चाहिए, चाहे किसी से वैचारिक मतभेद हो, चाहे सिद्धांतिक मतभेद हो, चाहे कोई किसी गोल गिरोह गोलबंदी में हो, चाहे दल बल में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जहाँ पे गांव के अस्तित्व की बात है तो यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा कोई काम नहीं, हमारा भी काम, हमारा भी खेत है, खलिहान है, डेरा है, डंडा है, परिवार है, लेकिन फिर भी और सारा काम के करते हुए और फिर भी इसको बचाने के लिए तो आगे आना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन है कि आप लोग आइए और आ करके खुल के आइए। अगर मान लीजिए डेरा सब ज़मीन सब गिर जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? बहुत ऐसे भी हमारे गांव में क्षेत्र में लोग हैं जो खास करके अपने पुरुषोत्तम पट्टी, बिजलीपुर, गम्हारी स्थान, नई बस्ती, कि उनके पास केवल अब घर ही घर बचा है, हाँ? तो ये समझिए कि जब घरवा भी गिर जाए, ज़मीनियाँ तो गिर गई, चलिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे मुझे लग रहा है कि जिनकी कोई इधर ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दियारा है, डेरा है और ये डंडा है, या चाहे जो भी है, तो कोई को पशु का चारा जाता है, या मान लीजिए बकरी भी लोग ला के पालते हैं। लेकिन जब ज़मीनें गिर जाएगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे भैया? और धीरे धीरे करते 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 नदी उसमें छोटी वाली नदी में पहुँच जाएगी तो फिर तो गांव गिरेगा। अभी तो चलिए डेरा, पहले खेत गिर रहा था, अभी मान लीजिए डेरा गिर रहा है।
अब फिर कल से गौवा गिरेगा। तो इस पीड़ा को, दर्द को है तो पीड़ा अगर तभी हम मानेंगे जब आप खूल करके आएंगे। लेकिन अब कैसे होगा? इसके लिए तो बार बार निवेदन प्रार्थना किया जा रहा है, मीटिंग किया जा रहा है, बैठकें किया जा रहे हैं, माननीय शासन प्रशासन की भी हम लोग जा रहे हैं। हाँ, माननीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे माननीय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय हो, श्रीमान क्या नाम है अपना जिलाधिकारी महोदय हो, और इसके लिए आज भी बैठक की है। लेकिन पता नहीं लोग इसमें मतलब वो जिस तरीके की सक्रियता होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इसको लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन ये हल्का मुद्दा नहीं है, बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर इस पे हम लोग मजबूती से खड़े नहीं, हम लोग दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कि हो माननीय जनप्रतिनिधि जी आएंगे, फलाना आएंगे। हम लोग इस स्थानीय गांव के लोग हैं, हम लोग अपने अंदर झांक के देख लें कि हम लोग अपने गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए कितने जागरूक हैं और कितने एक्टिव हैं। तो जब खुद ही हम लोग एक्टिव नहीं हैं तो फिर हम लोग दूसरे के क्या हम लोग कोसेंगे या दूसरे को क्या दोष देंगे भैया कि फलाना की गलती है, चिल्लाने की गलती है? खुद तो हमने गलती है, ठीक है, जो भी गलती जिसने भी किया, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब तो यही मौका है कि हम लोग आए और आकर के इसको मुद्दा को उठाएं, मजबूती से आए। तो इसलिए आप लोग का हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़ी है कि भैया इस मुद्दे पे आइए, कहिए तो आप लोग हम आके पैर पे गिरते हैं, लेकिन आइए। मेरा मकसद यही है। नहीं तो ये जितना देख रहे हैं ना, ये गांव की ज़मीनें हैं। मैं अगर कहूँ तो मेरा व्यक्तिगत खुद का इधर ज़मीन नहीं है, लेकिन मैं इसको अपना ही, इस मिट्टी को मुझे प्यार है, क्योंकि मैंने इस मिट्टी पे ना बहुत गाय, कई बार इसमें मैं बचपन में जाता था, 10-12 साल के था। कर्म भूमि पे जाने से पहले तो यहाँ कितने बार गन्ना वो छीलने के लिए आते थे, चारा के लिए गाय भैंस लेके आते थे। तो जब ये रहेगी ज़मीनियाँ तभी ना आती, अपनी ही ज़मीन है। जब गांव का रहेगा तो सारे लोग खुशहाल रहेंगे, सब लोग सुखी रहेंगे। तो गांव में घूमते भी हैं, मिलने भी जाते हैं, तो लोग कितना आदर सम्मान करते हैं, लोग एक कप चाय पिलाते हैं। और जब ये गौवा नहीं रहेगा और ये मान लीजिए ज़मीनिया नहीं रहेगा, लोग मान लीजिए कंगाल हो जाएंगे, भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे, तो लोग कौन किसको आदर करेगा? कहाँ मिलेगा ही नहीं कोई भी। कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, सब तितर बितर लोग इधर से उधर हो जाएंगे। हाँ, तो एक दूसरे से मिलने के लिए हम लोग तरसेंगे। आज ज़मीनिया है तभी तो हम घूम रहे हैं ना, सवेरे शाम दोपहरिया निकलते हैं, घूमते फिरे, कितना आनंद आता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा गांव और हमारे गांव समाज क्षेत्र की ये ज़मीनें सदा आबाद रहे, सदा सलामत रहे। तो इसके लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। माननीय शासन प्रशासन सरकार से हाथ जोड़ी निवेदन करके, अपील करके अपने गांव के अस्तित्व को बचाना पड़ेगा। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। पुनः एक बार और मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग आइए और आकर के गांव क्षेत्रीय गांव के अस्तित्व को बचाइए। ग्राम पंचायत खरीद, पुरुषोत्तमपट्टी, जिंदापुर, बिजलीपुर, निपनिया, बहादुरा, चाहे और भी तमाम जो क्षेत्रीय गांव के लोग हैं, नहीं तो फिर एक गांव का अस्तित्व मिट जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग मिल नहीं पाएंगे एक दूसरे लोगों से। ये मत सोचिए कि नहीं चलिए हमारा तो रोड के दक्षिण ज़मीन है, ठीक है भाई, आपका हो सकता है, आपके पास 2-4 कट्ठा, चाहे 2 बीघा होगा, 1 बीघा होगा, आप तो बना लेंगे। लेकिन जिसके पास गाँव में बस घर है बा, वो कैसे लोग बनाएंगे भैया? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी पीड़ा अभी ख़त्म थोड़ी ना। यही यहाँ थोड़ी दिखाई, यही पहले हरनाटा देखिए, सामने आप देख लीजिए, ये देखिए, यहीं से अभी बता रहे थे कमला कांचा से मैं पूछा तो यही हरनाटार था, यही सामने। और यही हरनाटार जो अभी जो हमारे नई बस्ती यानी जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं, जहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी ने उस नई बस्ती को बसाया था, यहीं से हरनाटार गिर के गया है। अभी आज भी उनके आंखों से आंसू नहीं सूखा है कि किस दुख और किस दर्द पीड़ा में रहते हैं। भले लोग का चलो, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी भी रोड पे 40 वर्षों से गुजारा कर रहे हैं। ये समझिए कितनी भयावह स्थिति है। उधर थोड़ा घुमाइए थोड़ा सा, तो देखिए हमारे वो घोड़पड़ार बोलते हैं। अगर मान लीजिए ज़मीनिया है, किसकी भी है, तो आज वो उसमें है ज़मीनिया तभी तो चर खा रहे हैं। अगर वो ज़मीनिया भी चली जाएगी तो कहाँ से लोग आएंगे? हैं? तो सारे पशु पक्षी जानवर इंसान मनुष्य लिए सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हाथ जोड़ी निवेदन है कि हम लोग अभी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत सबसे ऊपर उठिए और उठ करके इनके आकर के ज़मीनों के अस्तित्व को बचाइए। इस ज़मीन की बहुत कर्ज है, ऋणी हम लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे आशा और उम्मीद है कि हमारी बातों को, निवेदन को, प्रार्थना को जरूर आप लोग स्वीकार करेंगे
और अपने गांव, समाज, क्षेत्र के अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट होकर के और खड़े होकर के आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं